नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और चैनल में स्वागत है। और अगर पहली बार चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वर्ग एक पदवृद्धि संबंधी जानकारी आप तक पहुंच सके और जिम्मेदारों तक भी पहुंच सके। तो जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि जो वर्ग एक के वेटिंग शिक्षक हैं, वह लंबे समय से वर्ग एक पदवृद्धि की मांग सरकार और जिम्मेदारों से कर रहे हैं। और जो वर्ग एक के वेटिंग अभ्यर्थी है, उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया हुआ है कि जब तक पदवृद्धि नहीं हो जाएगी वह शांत बैठने वाले नहीं हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि वर्ग एक वेटिंग शिक्षक पदवृद्धि को लेकर फिर करेंगे आंदोलन। और हमेशा जो आंदोलन होता है वर्ग एक के वेटिंग शिक्षकों का, वह संवैधानिक नियमों के तहत ही होता है और लोकतांत्रिक मूल्यों के तहत ही होता है। तो वर्ग एक के जो वेटिंग शिक्षक हैं, पदवृद्धि को लेकर फिर से करेंगे आंदोलन। पालीवाल सर ने किया ऐलान। तो यह बहुत बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है कि जो आपके नेतृत्व करता हैं, है ना, वो उन्होंने ऐलान किया हुआ है कि वे फिर से पदवृद्धि के लिए एक बड़ा आंदोलन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश की सरकार है उसको मैंने अपनी मांग पहुंचाने के लिए कितने आंदोलन करने पड़ रहे हैं। और वर्ग एक के वेटिंग शिक्षक पदवृद्धि के लिए भोपाल में फिर करेंगे आंदोलन। वेटिंग अभ्यर्थियों फिर हो जाओ तैयार, इस बार आरिया पार। तो बिल्कुल सभी वेटिंग शिक्षक एकजुट हो जाएं, क्योंकि आपको मालूम है कि जो वर्ग एक चयन परीक्षा 2023 की जो वैलिडिटी है, वह रिजल्ट के 1 साल तक ही वैलिड थी, जो कि क्योंकि जो वर्ग एक चयन परीक्षा का रिजल्ट है वह 20 फरवरी 2024 को आया था। तो उसके अनुसार 20 फरवरी 2025 को जो चयन परीक्षा की वैलिडिटी है वह समाप्त हो जाएगी। भले सरकार उसको 6 महीने एक्सटेंड कर सकती है, लेकिन वेटिंग शिक्षकों को 20 फरवरी के पहले ही पहले पद वृद्धि करवाना है। और इसके लिए सभी वेटिंग शिक्षकों को फिर एकजुट होकर अपनी एकता का प्रदर्शन और एकता का परिचय देने की आवश्यकता है। और चाहे उसमें वेटिंग भाई हो, चाहे वेटिंग बहनें हो, चाहे वेटिंग अतिथि शिक्षक हों, है ना, जिन्होंने पात्रता और चयन परीक्षा पास की हुई है। तो आप देख सकते हैं, है ना, कि ये बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि वर्ग एक की जो वेटिंग शिक्षक है, पद वृद्धि के लिए भोपाल में फिर करेंगे आंदोलन। और वेटिंग शिक्षक इस बार आर्या पार, क्योंकि वेटिंग शिक्षक तो उज्जैन में ही आर्या पार जो अपनी मांग है उसके लिए गए थे, लेकिन वहाँ पे किसी कारणवश उनकी परमिशन को रद्द कर दिया गया और उन्हें जो संवैधानिक दायरे के तहत जो वो आंदोलन करते हैं उसको नहीं करने दिया गया और उसकी परमिशन को रद्द कर दिया गया, उनकी परमिशन को। लेकिन वे शांत बैठने वाले नहीं हैं, आप देख सकते हैं। और वेटिंग शिक्षक जो हैं, जिस जिले में मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री जाते हैं वहाँ भी वह ज्ञापन देने से पीछे नहीं हटते और सभी जिले के वेटिंग शिक्षकों को एक टीम बनाकर अगर जिम्मेदार आपके यहाँ पहुँचता है, चाहे वह मुख्यमंत्री जी हों, चाहे शिक्षा मंत्री जी हों, उनको जरूर घेरिए और उनको ज्ञापन दीजिए। क्योंकि पदवृद्धि करना उनका कर्तव्य है। मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था सुधारना सरकार का कर्तव्य है, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि विवेकानंद की जयंती पर युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार युवा दिवस के, पूरा देश इसको युवा दिवस के रूप में मनाता है, लेकिन मध्य प्रदेश में युवाओं की कोई सुनवाई नहीं है। युवा दर दर भटक रहा है, परीक्षा पास करके भटक रहा है। सोचिए, मैंने अपना अधिकार मांगने के लिए उसको मध्य प्रदेश में दर दर भटकना पड़ता है। जिन टीचरों को स्कूलों में होना चाहिए वो टीचर आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। जिनको स्कूलों में पढ़ाने के लिए तैयारी करना चाहिए, वो अपने अधिकार के लिए दो दो एग्ज़ाम पास करने के बाद भी मैंने वो आपके आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। सोचिए, यह है मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा क्या कह सकते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर भी मध्य प्रदेश में ऐसा हो रहा है कि जो शिक्षक है वह अपनी योग्यता को साबित करने के बाद भी दर दर भटक रहा है। और वेटिंग अभ्यर्थियों के लिए एक और खबर है। तो वेटिंग अभ्यर्थियों को इस खबर को जानकर तो और बिल्कुल पदवृद्धि के लिए बिल्कुल एकजुट होकर सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए। जैसे देख सकते हैं कि उच्च न्यायालय का आदेश, जब तक वेटिंग खत्म नहीं होगी
तब तक काउंसलिंग की जाए। तो यह उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है। तो सभी वेटिंग शिक्षकों को अपनी एकता का प्रदर्शन करना होगा अगर पदवृद्धि चाहिए तो, क्योंकि जो ये आदेश है वह वेटिंग वालों के लिए ही है। देखिए क्या आदेश है। जबलपुर स्थित हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश ने मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी रिक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में स्पष्ट आदेश दिया है कि विज्ञापन में घोषित किए गए पदों पर नियुक्ति के लिए तब तक काउंसलिंग की प्रक्रिया संचालित की जानी चाहिए जब तक कि प्रतीक्षा सूची में एक भी उम्मीदवार शेष है। डिपार्टमेंट अपनी मर्जी से काउंसलिंग बंद नहीं कर सकता, है ना। तो यह बहुत बड़ा आदेश है। जैसे कि आपको मालूम है कि 2018 में 17,000 पदों में भर्ती निकली थी, लेकिन जो विभाग के द्वारा केवल लगभग 11,000 पदों में भर्ती की गई। पहली काउंसलिंग में 9,000 और दूसरी काउंसलिंग में लगभग 2,500 पद, और बाकी लगभग 6,000 के समथिंग पद बच गए थे, जो कि उन्होंने जल्दबाजी में 2023 में वो पद देकर और उसको नई भर्ती का नाम दे दिया 2023 वालों को। 2023 वालों के साथ तो वाकई बहुत बड़ा न्याय हुआ है, क्योंकि उनके लिए कोई नया राजपत्र जारी ही नहीं किया गया, कोई फ्रेश वैकेंसी नहीं दी गई, और ऊपर से बैकलॉग के पद दिए गए, क्योंकि 18 के बचे हुए पद ही 2023 वालों को दे दिए गए। और इसको विभाग ने उच्च न्यायालय के सामने स्वीकार भी कर लिया है कि जो ये 2023 के पद हैं वह 2018 वालों के ही पद हैं। तो आप सोच सकते हो कि 18 वालों की भी काउंसलिंग होनी थी, लेकिन काउंसलिंग क्यों नहीं करवाई डीपीआई ने, क्योंकि वो जो पद है उन्होंने 23 में देकर नई भर्ती निकाल दी ना। और जो 18 वाले भी पात्रता वाले जो वेटिंग शिक्षक है वह भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन 2023 के जो वेटिंग शिक्षक है उनके साथ तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। एक तो उनकी भर्ती में फ्रेश पद नहीं, और ऊपर से बैकलॉग के पद भी। तो सभी वेटिंग अभ्यर्थी एकजुट हो जाए, क्योंकि आपके जो नेतृत्व करता है पालीवाल सर ने ऐलान कर दिया है कि वह फिर से जल्द ही भोपाल में संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेंगे, और इस आंदोलन में बहनों की अहम भूमिका रहेगी, क्योंकि जो मध्य प्रदेश सरकार है बहुत ही महिला सशक्तिकरण की बात करती है ना। लाडली बहना यहाँ दंडवत हो रही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। तो सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को एकजुट होकर सकारात्मक रूप से फिर से प्रयास करना चाहिए, और शिक्षा मंत्री जी को भी घेरना चाहिए और उनसे जवाब मांगना चाहिए कि वेटिंग शिक्षक जब दर दर भटक रहे हैं तो आप उन्हें नियुक्ति क्यों नहीं दे रहे, जबकि मध्य प्रदेश के जो स्कूल है वे शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। तो यह सवाल भी शिक्षा मंत्री से जरूर करना चाहिए सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को मिलकर। तो मुख्यमंत्री जी से सवाल करना चाहिए। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।